तो फिर जलसा ही उसके लिए एक माध्यम है। और यही जलसा अगर ढंग से ना हो तो जहालत आम होगी, बेहूदगी आम होगी, बेहयाई आम होगी, बदतमीजी आम होगी। ये सारे खुराफात आज की तारीख में आम क्या होगी साहब, आज हमारी पहचान बन चुकी है। मुसलमान हो हम हैं ये बताने के लिए काफी है कि हम अगर मुसलमान हैं तो समाज का सबसे ज्यादा पसमानदा, सबसे ज्यादा बैकवर्ड, सबसे ज्यादा पिछड़ा हर एतबार से हम हैं। हमने आज की तारीख में अपने माशरे को जिस तरीके से पीछा कर दिया और उसको पसमानदगी की तरफ हमने ढकेल दिया है, इसके जिम्मेदार हर तरह से हम ही हैं। हमारे माशरे में वो कौन सी चीज आज बची है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आज हमें हया की जरूरत है। मुसलमानों की बेटियों को आप देख लें, तमाशा हमने अपने समाज में अपनी बच्चियों के हवाले से बना दिया। एक जमाना था, एक दौर था जब किसी की बेटी को देखकर आदमी कहता था कि लगता है इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, मुसलमान ये नहीं, ये इस्लाम नहीं जानती ये बच्ची, इसलिए इस तरह का लिबास पहन के आई है। मगर आज की तारीख में वो लिबास जो पहले गैरों की बच्चियों ने पहना था, हमने उसे नीच और उसे घटिया और जलील समझा था। उससे भी ज्यादा जिल्लत भरे लिबास को हमारी बच्चियों ने ज़ेबे तन किया और हम उसी घर के गार्जियन बने बैठे। हमने उसे मना करने की जरूरत तक नहीं की। हम बाप हैं मगर बाप होने के हुकूक हमने पांव के नीचे रौंद दिए। हम भाई हैं, भाई होने के हुकूक हमने अपने पांव के नीचे रौंद दिए। नतीजा क्या निकला, हमारे सामने हमारी बेटी बिगड़ती चली गई, हमारे सामने हमारे बेटे बिगड़ते चले गए। और हम सारी शिकायत लेकर इमाम साहब के पास, खतीब साहब के पास आके कहते हजरत आप इस्लाही खिताब फरमाइए, आप तकरीर कीजिए जुमा के खिताब में, इस्लाही गुफ्तगू कीजिए, समाज में बेहूदगी बढ़ गई। मैं कहता हूं आपका इमाम नहीं मेरा इमाम, सबके इमाम मिल जाएं फिर भी इस घटियापन से अपने समाज को आजादी दिलाने की कोशिश करे तो ये काम इमाम से नहीं होगा, ये काम खतीब से नहीं होगा। खतीब 1 घंटे के खिताब में क्या कुछ कर सकते हैं, वो एक सिर्फ जहन बना सकते हैं, जहन साजी उनसे हो सकती है, मगर अमलन सारा काम बच्चों की इस्लाह के लिए, बच्चों की सुधार के लिए सारी जिम्मेदारी आपको खुद निभानी होगी। आपको देखना होगा मेरा बेटा किस हद तक बिगड़ता है, आपको समझना होगा मेरी बेटी कहाँ चली गई, क्या करती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, क्या पढ़ती है, किसके यहाँ पढ़ने जाती है, किस क्लास में पढ़ती है। अगर आपने इन सारी चीजों पे तवज्जो नहीं दी और सिर्फ आप इस भरोसे में रह गए कि चलो साहब बेटी है, उम्र के हिसाब से तब्दीली आएगी, समझदारी आएगी, बेटा है बढ़ता जाएगा, समझदारी आएगी, मैच्योर होगा, उसके बाद खुद नाजायज जायज समझेगा, हक और बातिल समझेगा, बेहतर और गैर बेहतर समझेगा। मैं कहता हूं नहीं, अगर आज आपकी बच्ची 7 साल, 8 साल, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, इंटरमीडिएट में अगर वो ज़ेरे तालीम है और आपने ये सोचा है कि बड़ी होकर शादी के बाद ये मैच्योर्ड हो जाएगी, मैं कहूंगा नहीं। अगर आपने बचपने में अपनी बच्ची और अपने बच्चों को आपने सुधारने के लिए खुद से एक जिम्मेदारी नहीं निभाई तो इस समाज को आपकी बच्चों के जरिए आग लगाने के काबिल आप बना देंगे। ये समाज जिस हद तक आज बदनामी और ये मुआशरा जिस कदर जिल्लतों का मुआशरा हमने बनाया है, इसमें गैर मामूली तब्दीली आएगी। फिर एक रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा, मुसलमानों का कोई इलाका नहीं बचेगा जिस इलाके की बेटियां हर रात अपने घर को छोड़कर, अपने बाप के दरवाजे को छोड़कर अपनी मर्जी की शादी करने पर आमादा हो जाए। अभी भी 10-20% ये हालात बदल गए हैं। कहने को आता है साहब गिरिडीह से 10% बच्चियां, भागलपुर से, पूर्णिया से, कटिहार से, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, भारत से, हम हर रोज अखबार के जरिए ये सुनते हैं कि हमारी बेटियां भाग गई, गैरों के साथ शादी रचा ली, ये तादाद बढ़ती जाएगी। हम आज ज़ैद बकर खालिद की बेटियों के बारे में सुनते हैं। 10 साल आप इंतजार कीजिए, अगर आज आपने अपने घर की बच्चियों पे तवज्जो नहीं दी, 10 साल के बाद कोई इलाका, कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में ये अजीम बुराई न पहुंच जाए, ये जलील, ये जिल्लत हरकत करने पर हमारी बच्चियां मजबूर न हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर सुधार का जज्बा है नहीं। हमने अपनी बेटी को स्कूटी तो खरीद दिया, हमने महंगे मोबाइल दे दिए, हमने बेहतर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्यूटर का इंतजाम कर दिया। तरक्की का एक ऐसा नशा आज के लोगों के दिमाग में है। हमको बताया गया बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। मैं कहता हूँ हाँ,
इस्लाम ने भी बच्चों की तालीम के लिए सरगर्मी दिखाई है, और जहां लड़कों की तालीम की बात मजहब इस्लाम में की गई, वहां बेटियों की तालीम, बेटियों की पढ़ाई की बात भी इस्लाम मजहब में की जाती है। मगर तालीम का मतलब ये नहीं कि बच्चों की तालीम के नाम पर हम बच्चों पर तवज्जो देना छोड़ दें, हम बच्चों पर ध्यान देना छोड़ दें। आज हमारी बेटी स्कूल कब जाती हमें नहीं पता, ट्यूशन कब जाती हमें नहीं पता, स्कूल से कब आती हमें नहीं पता, मार्केट कब जाती हमें इसकी खबर नहीं, मार्केट से कब आती, किसके साथ जाती, इसकी खबर तक हमें नहीं। जो बाप इस तरह बेतवज्जोही की हालत में अपनी बच्ची की तालीम और तरक्की के लिए स्कूल कॉलेज का सिलेक्शन करता है, मैं दावे से कह सकता हूँ आज 7th में पढ़ती है, आज 8th की स्टूडेंट है, आज वो 9th और 10th की स्टूडेंट है, लेकिन जब वो बड़ी होगी, जब उनको थोड़ी बहुत कानूनी समझ आएगी, जब उनका दिमाग थोड़ी उसके दिमाग में उसल आएगी, 18 साल की उम्र होने के बाद फिर वो लड़की आज की इस छोटी आजादी के बाद उसका मजा लेते हुए कल की दुनिया उसकी बदलेगी, और अपने बाप की आंगन में आकर किसी खैर का हाथ पकड़ के अपने बाप से कहेगी, अब्बा ये मेरा होने वाला शौहर, मैं इससे शादी चाहती हूँ, आपको शादी दिलानी होगी। बाप रोएगा, बेटी क्या कर रही हो, बेटी तुम उससे शादी नहीं कर सकती, मैंने तुझे पाला है, मैंने तेरी परवरिश की, मैंने तुझे बड़ा किया, मेरी मर्जी के मुताबिक तेरी शादी होगी। बेटी का एक जवाब होगा, अब्बा मैं आपसे मशवरा नहीं मांगती, बल्कि मैं आपको मुत्तला करने आई हूँ, खबर देने आई हूँ, बताने आई हूँ कि ये मेरा सपनों का शहजादा मेरे स्कूल मेरे कॉलेज का दोस्त मजहब नहीं देखेगी, वो जात बिरादरी नहीं देखेगी, वो कलमा नहीं देखेगी, वो बेटी जहाँ जिसको चाहेगी पसंद करेगी। कानून का हवाला देते हुए हमसे कहेगी, अब्बा हुजूर ये लड़का मैंने इसे पसंद किया, अगर आपने शादी दिला दी तो ठीक, वरना कचहरी का दरवाजा हमारे लिए खुला है, मैं हाथ पकड़ के जाऊंगी, इनसे निकाह कर लूंगी, आप नहीं कुछ करेंगे। ये हालात आने में ताखीर नहीं होगी, इससे पहले कि समाज तबाह हो जाए, इससे पहले कि माशरा बर्बाद हो, इससे पहले ये बुराई हमारे घर की पहचान बन जाए। मुसलमानों, अगर आप भाई हो तो बहैसियत भाई आप जिम्मेदारी समझो, आप बाप हो तो बाप होने की हैसियत से आप एक रिस्पॉन्सिबल हो, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। इस्लाम के पैगंबर ने आपको इतना अख्तियार दिया। सरकार फरमाते हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। सरकार कहते हैं, एनीवन हू सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में किसी प्रकार की बुराई को जन्म होता हुआ देखे तो मुस्तफा फरमाते हैं, he must change that evil by the power of his hand। सरकार कहते हैं उस बुराई से निपटने के लिए समाज के उस फर्द को चाहिए कि अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। क्या मतलब, यानी बाप होने की हैसियत से आप एक मुल्क के राष्ट्रपति की तरह अपने घर के राष्ट्रपति हो, आप एक इलाके के बड़े लीडर की तरह आप अपने घर के एक लीडर हो। अगर आप भाई हैं तो घर का लीडर है, आप बाप हैं तो घर के आप जिम्मेदार और राष्ट्रपति से कम नहीं है। इसलिए अगर बेटी बेटा आपकी मौजूदगी में बिगड़ते हैं तो इस बिगाड़ का सवाल कल मैदान महशर में आपसे होगा। नबी ने फरमाया था, तुम में का हर शख्स अपने समाज का खादिम हो, अपने समाज का रहबर है, और हर रहबर से उनकी रहबरी के ताल्लुक से उनके मातहत के हवाले से सवाल होगा कल मैदान महशर में। इसलिए आप आंख पर पट्टी बांधकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आंख में पट्टी डालकर अपनी बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। मैं आपकी ज़हनसाज़ी के लिए दो चार जुमले आपके सामने इस्लाम के पैगंबर के फरमान के मुताबिक रखता हूँ। बेटी सुधरेगी क्यों नहीं साहब, बच्चा बिगाड़ से बचेगा क्यों नहीं, आप जिस दिन चाह लेंगे। और ये शिकायत थी पहले, अब ये हकीकत में ये शिकायत बदल गई। हर इलाके से ये खबर आ रही है कि मुसलमानों की बेटियों ने भी इंस्टाग्राम पे अपना डेरा डाल दिया है। अपनी पहचान और अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाने के लिए आपके कमरे में बैठकर उसी पलंग और उसी गोदरेज के सामने उसी दरवाजे पर बैठकर आपकी बेटी ने हजारों लोगों को अपना दोस्त बना लिया और आप सिटी पकड़ रहे हैं। आप हाजी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हाजी साहब हैं, कल आप पकड़े जाएंगे। हाजी साहब को भी अल्लाह बुलाकर पूछेगा, हाजी साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, मास्टर साहब, आप मास्टर थे, बताओ कि तेरी मौजूदगी में, तुम मौलाना थे, तेरी मौजूदगी में तेरे बच्चे इस तरह बिगाड़ का सामान क्यों बन गए। अगर आपने नहीं सुधारा तो कल मैदान महशर में बच्चियों की बुनियाद पर आपको जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा, बेटों की बदतमीजी की बुनियाद पर आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आप खुद जिम्मेदार हो। इसलिए
इसलिए एक बहुत बड़ा पैगाम इस अज़ीमुश्शान गौसे आजम के नाम से मंसूब इस महफिल पाक से है। आपने गौसे आजम के नाम पे जलसा करा लिया, आप क्या समझ गए कि गौसे आजम के नाम की महफिल हमने कराई और सारी बरकतें हमें दस्तयाब करा दी जाएगी और हम सारी बरकतों से मालामाल हो जाएंगे। हाँ हाँ, गौसे आजम के नाम से बरकतें आती है, मगर आपने गौसे आजम के किरदार पढ़ा, कैसे कोई आदमी गौस बन जाता है, कैसे कोई आदमी कुतुब बनता है, कैसे कोई आदमी वलियों का सरदार बनता है। वलियों की सरदारी ऐसे नहीं आती, पहले बाप को वली बनना पड़ता है, फिर बेटा वलियों का सरदार होता है। पहले माँ को वलियों का, पहले माँ को नेक और सालेह बनना होता है, उसके बाद उसके बच्चे उसकी बच्चियां सालेह बनते हैं। अगर माँ बाप दोनों पहले से चौपट रहे और ये तमन्ना करे कि मेरे बेटे गुलाम गौस बन जाए, गुलाम ख्वाजा बन जाए, गुलाम रजा बन जाए, उलमा का खिदमत गुजार बन जाए, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। पहले आपको इस पर अमल करना होगा। गौसे आजम की जिंदगी आपने पढ़ी, गौसे आजम के वालिदैन के ताल्लुक से बहुत ज्यादा आपने वाकया सुना कि गौसे आजम के वालिद मोहतरम कैसे थे। एक मामूली सी गलती जो कि हकीकत में कोई गलती ही नहीं, आज की तारीख में सेब तोड़ना, सेब खाना, साइकिल चुराना, बाइक चुराना, पैसा मार लेना, जमीन हड़प लेना, ये तो गलती ही नहीं समझी जाती। जब आप पकड़े गए तो चलो ठीक है, नहीं पकड़े गए तो आप सबसे नेक इंसान है। गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने बैठते हुए एक सेब को खाया था, उस सेब को खाने की इस छोटी सी भूल ने आपको अंदर से इस कदर हिला दिया, वापस आप रिवर्स हो गए, उस पानी के उल्टे तरफ, उस दरिया के उल्टे तरफ आप चले पता करने की ये कहां से बैठा हुआ सेब आया, पता चला इस बागीचे का था। आपको कहा, बहुत लंबा वाकया आपने सुना होगा कई बार, आपने उस बागीचे के मालिक से कहा कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके दरख्त का गिरा हुआ एक सेब बैठा हुआ मैंने खाया, आप माफ कर दें। वो बड़ा हसास शख्स था, उसने कहा लगता है इस लड़के में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, इस ताल्लुक से बड़ा संजीदा है इस काम में, इसको आजमाने के लिए मैं एक ऑफर देता हूँ। कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं तेरी गलती माफ नहीं करूंगा, 12 साल नौकरी कर, मेरे बागीचे में पटवनी कर, मेरे बागीचे में निकोनी कर, इसकी जिम्मेदारी तेरे हवाले। उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। 12 साल की मुलाजमत करने के बाद फिर एक और शर्त रखी गई कि अब भी तेरी गलती की माफी की उम्मीद नहीं लगा तू, तेरी गलती मैं माफ तब करूंगा, मेरी अंधी बेटी से शादी करनी होगी, निकाह करना होगा मेरी अपाहिज बेटी से, मेरी एक अपाहिज बेटी है उससे तुझे शादी करनी होगी। ये बड़ी शर्त थी एक जवान के लिए। नौजवानों की तमाम शर्तें ठीक ठाक रहती, मगर शादी वाली शर्त रख दी जाए कि एक पगली से, एक अंधी से, एक बहरी से, अगर अंधी बहरी तो छोड़िए साहब, सिर्फ ये नौजवानों को पता चले कि थोड़ी सांवली है उसकी होने वाली बीवी, तो उसके नखरे इतने बढ़ जाते हैं। अगर वो दिल्ली मुंबई में रहकर 2-4 पैसे कमा ले तो ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी सांवली से मेरा निकाह हो। वो हमेशा जन्नत की हूर तलाशता है, सोचता है एकदम बिल्कुल ब्राइटनेस उसमें चेहरे पे रहे, एकदम हसीना जमीला, ताकि दोस्तों में मैं अपनी बीवी की खूबसूरती का चर्चा करूं तो मेरा नाम हो कि फलाने की बीवी बड़ी खूबसूरत है। ये शर्त बहुत बड़ी शर्त थी, मगर आंख बंद करके वो शख्स ने कहा कि ठीक है मुझे ये शर्त भी मंजूर है, पढ़ाइए निकाह में, निकाह को तैयार हो। निकाह होने के बाद जब कहा गया कि बीवी कहाँ सामने वाले कमरे में, जब आप गए देखते क्या है कि वहाँ एक आंख वाली खूबसूरत चेहरे वाली वहाँ बैठी है। उल्टे कदम आके कहा जनाब आपने तो कहा था कि उस रूम में आपकी बीवी है, और आपने ये भी कहा कि जिससे मेरा निकाह हुआ है वो अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, बदसूरत है, मगर वहाँ तो हुस्न का मुजस्समा है, वहाँ तो हसीना जमीला परी सी एक खूबसूरत सी लड़की बात तशरीफ फरमा है, मेरी बीवी कहाँ है? कहा बेटा वही तेरी शरीक हयात है, मैंने तेरी नेकी देखी, तेरा किरदार देखा, तेरा व्यवहार देखा, तेरा चाल चलन, मेरे तेरे कैरेक्टर देखे, मैं डिसाइड कर गया कि मेरी बेटी का निकाह मैं ऐसे ही ईमानदार लड़के से करूंगा। इसलिए बेटा मैं समझ गया कि अब तू ही मेरा दामाद बनेगा। अंधी का मतलब मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा, बहरी का मतलब मेरी बेटी ने कभी किसी गलत चीज को अपने कानों से नहीं सुना। ये तमाम बातें रखी गई, उसके बाद फैसला हुआ। अब आप अंदाजा करें कि जब माँ इस कदर पाकबाज हो, जब बाप इस तरह नेक और नेक खसलत का हामिल हो, तो आप समझ सकते हैं इन्हीं दोनों के मिलन से जो तीसरा वजूद धरती पे आता है वही वलियों का सरदार गौसे आजम बनता है, उसी को वलियों का सरदार कहा जाता है। अब आप बताइए, यहाँ माँ दिन भर मोबाइल से उलझी है, बाप दिन भर यूट्यूब चलाता है, जब तक हमारी आंख जब तक मोबाइल चलता रहता, हम जब तक बिस्तर पे चले जाते, कुछ लोग तो सो जाते,
ऑटो मोड पे मोबाइल चलता रहता, कभी भोजपुरी, कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी, कभी बंगला, न जाने किन किन भाषा और जबान में गाने आते। वो सब सुनकर जब तक बैटरी जवाब नहीं देती तब तक आज हमारी माएं ईयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए वो गाने चलते रहते। किचन में काम करती गाने चलते, खाना बनाती गाने चलते, आटा गूंदती गाने चलते। अब अगर ऐसी माएं सोचती है या ऐसा बाप चाहता है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, हाँ, पैसों की बलबूते आप अपने बच्चों को मदरसे में डालकर हाफिज भी बना देंगे, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आप बद अखलाक, बद किरदार और बदतमीज है तो आपका बेटा आलिम बनने के बाद भी वो बदतमीज ही रहेगा। आपकी बदतमीजी उनमें सरायत कर जाएगी। आप नमाज छोड़ने के आदी बन जाए, बेटा पक्का नमाजी नहीं बन सकता। आप चोरी के आदी हैं, बेटा ईमानदार नहीं बन सकता। आप फिल्म के शौकीन हैं, बेटा फिल्मबाज ही बनेगा। वो क्या इमरान हाशमी की क्या नाम का एक एक्टर मुंबई का जो गाना गाता है, इमरान हाशमी के ताल्लुक से मैंने पढ़ा साहब, इमरान हाशमी बाज़ाब्ता 30 पारे का हाफिज कुरान, उसने एक मदरसे में रहकर 30 पारे कुरान हिफ्ज़ किए। हाफिज बनने के बाद अभी इमरान हाशमी क्या कर रहा, गाने बनाता। आज मुंबई की एक मखसूस दुनिया में उसकी पहचान अलग तरीके से किसी और समाज से उसकी पहचान जोड़ी गई है। वो कौन इमरान हाशमी जो हाफिज कुरान है। मेरी दिलचस्पी बढ़ी, मैंने इमरान हाशमी के ताल्लुक से जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला उस इमरान हाशमी जो हाफिज कुरान बना, उसे किसी मस्जिद का इमाम होना था, किसी मदरसे का उस्ताद होना था, किसी मकतब में कुरान और हदीस की उन्हें तालीम देनी थी। मगर आज गाने गा रहा है, फिल्में बना रहा है, आज नंगी नाच कर रहा है। वजह ये समझ में आई कि इमरान हाशमी बना हाफिज कुरान, मगर उसकी माँ का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से पहले से था। उसका बाप फिल्मी दुनिया से पहले से जुड़ा था। तो बाप और माँ जब फिल्मी दुनिया से ऑलरेडी जुड़े रहते हैं तो उसके बच्चे हाफिज कुरान भी बन जाए तब भी उनमें इस्लाह और सुधार नहीं आती है। इसलिए बच्चों की सुधार के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। आपको कायदे का नमाजी बनना होगा, आपको ईमानदार बनना होगा, आपको हक बोलना होगा, आपको जुल्म ज़्यादती से खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके किरदार और कैरेक्टर आपके बच्चों में असर करते हैं। आप अगर अच्छे नहीं होंगे, बच्चे की अच्छाई की उम्मीद आप लगाना छोड़ दीजिए। जुमा का दिन आता है, आपने क्या देखा होगा, इमाम साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। जुमा के दिन में पिछली 2-3 सफों में या मस्जिद के ऊपर जहाँ बच्चे ऊपर अलाउड रहते कि बच्चे ऊपर जाएंगे, बच्चे इतनी शरारत करते, हाफ पैंट वाले, फुल पैंट वाले, नमाज पढ़ने के लिए जुमा के दिन जैसे आप सलाम फेरे, नमाज से आप फारिग हो जाए, वो सब खामोश हो जाते हैं। और जैसे इमाम साहब नियत करते हैं, पीछे फेटा फेटी शुरू। और सजदे में जब इमाम साहब जाते हैं, उसके बाद मेन खेला उन बच्चों का तो तब शुरू होता है जब हम लोग सजदे में रहते हैं। फिर उसका पांव वो खींचता है, उसको वो गिराता है, उसको वो डांटता है। उसके बाद हम लोग नमाज से फारिग होते हैं, बच्चे ऐसे शरीफ होते हैं, मालूम पड़ता है कि कोई दूसरी मखलूक शरारत कर रही थी, ये बच्चे तो बहुत पहले से यहाँ से नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे दोस्त मौलाना चांद रज़ा मिसबाई बड़ी मोहब्बत से इन्होंने कहा कि आप मेरे इलाके में आएं और एक इस्लाही पैगाम आपके जरिए जाएं। तो ये मेरी उम्मीद होगी, इनका हुक्म था, तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा गौसे आजम से मंसूब ये महफिल है, उसी हवाले से कुछ इस्लाही बातें हो जाए। तो मैं आगे कहता हूँ आपको, सरकार गौसे आजम के हवाले से और भी बातें मैं आगे करूंगा, मगर उस बच्चे के हवाले से बताऊं। वो बच्चे आप पूछेंगे डंडे लेकर कौन मारा था रे, कौन धक्का दिया था, कौन हल्ला कर रहा था, कोई किसी का नाम नहीं बोलता, सब खामोश। हम नहीं किए थे, वो सीधे बोलता हमने किए थे। अब मैं बताऊं आपको, आखिर बच्चे जुमा में जाते क्यों हैं? इसलिए जाते हैं, अगर आप मना भी करते हैं बच्चों को, फिर भी बच्चे चले जाते हैं। और जुमा के दिन अगर 11 बजे 10 बजे बच्चों को पता चल जाए कि आज जुमा है और वो बच्चे घर में हो और स्कूल ओपन न हो उनके, तो वो उसी टाइम से आपको बताएंगे, अब्बा जुमा है, चलिए नहाने चलिए, ये साबुन लीजिए, ये बाल्टी लीजिए। वो चापलूसी करता है कि हम आगे पीछे करेंगे तो हमको भी साथ जुमा में ले जाएंगे मस्जिद। और अगर आप जबरदस्ती उनको छोड़ भी दें तो अपने किसी दोस्त के साथ में दौड़ के हाफ पैंट पहन के मस्जिद चला जाएगा। क्यों? आपने गौर किया? इसलिए क्योंकि आप जुमा पाबंदी से पढ़ते हैं, हर जुमा को आप मस्जिद जाते हैं। आपको मस्जिद जाता हुआ देखकर उन्होंने बचपने में उसी उम्र में इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लिया है कि आज जुमा है, आज गुस्ल किया जाता है, आज टोपी पहनी जाती है, आज जुमा के लिए मस्जिद जाया जाता है, वहां नमाज पढ़ी जाती है। इसलिए बाप जुमा को मस्जिद जाता है तो हर जुमा को बेटे की ये उम्मीद रहती है कि मैं भी मस्जिद जाऊं।
तो वही बाप अगर फजर में जाए, वही बाप अगर जोहर में जाए, वही बाप अगर असर में जाए, वही बाप अगर मगरिब का एहतमाम करे, वही बाप अगर ईशा में जाए, 5 वक्त आप भी अगर पाबंदी से मस्जिद जाए, तो 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे आपकी तरह 5 वक्त के नमाजी बन जाए। बच्चे बाप को देखकर नमाज पढ़ते हैं। मगरिब में आप नहीं जाते, बच्चे नहीं जाते। फजर में आप नहीं जाते, बच्चे नहीं जाते। जुमा में आप भी जाते हैं तो बच्चे जाते हैं। तो ये वालिदैन का असर बच्चे बहुत जल्द कबूल करते हैं। इसलिए बच्चों की इस्लाह के लिए जरूरी ये भी है कि आप पहले अपने बच्चों की इस्लाह के लिए खुद अपने ऊपर आप मुहासबा करें, अपना मुहासबा करें कि हम किस कदर शरारत करते हैं। अगर आपने इन शरारत से अपने को बाज रखा, यकीन जाने आपके बच्चे भी हमेशा शरारत से महफूज रहेंगे, नेक बच्चे बनेंगे। बच्चों को नेक होना ये समाज की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में तालीम पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तालीम पे बहुत काम हो रहा है। जहाँ पहले स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल खुल चुका है। जहाँ कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं था वहाँ आज 10-10 ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं। जहाँ पहले कॉलेज था आज वहाँ यूनिवर्सिटी है। जहाँ पहले मंटेसरी थी वहाँ आज कॉलेज है। जहाँ पहले कुछ नहीं था वहाँ और शानदार स्कूल है। ये सब तालीम पे काम हो रहे हैं। आज का शराबी भी अपने बच्चे को स्कूल में डाल चुका है। आज का चोर भी अपने बेटे को बढ़िया से पढ़ाना चाहता है। ये सब आप ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर इसके बीच में सिर्फ तालीम बच्चों की कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है। तालीम कामयाबी के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तालीम से इंसान कामयाब हो जाए तो मैं आपका ज़हन साफ करूं, ये जितने खुराफात आज मुल्क भर में दुनिया भर में हो रहे हैं, ये तमाम खुराफात करने वाले सब के सब पढ़े लिखे हैं। किसी जिले के डीएम के ताल्लुक से आपने सुना कि पुल बनाने में इतने पैसे खा गया। कभी एसपी के बारे में आपने सुना कि यहाँ घोटाला कर दिया। कभी आपने किसी कलेक्टर के बारे में सुना कि यहाँ चोरी में पकड़ा गया। कभी किसी साहब के साइंटिस्ट के बारे में सुना कि उसने बम बना दिया, इसने बम उड़ा दिया, उसने उसको मार दिया। ये सब जितने खुराफात करने वाले हैं सब के सब हाईली क्वालिफाइड हैं। डॉक्टरों के बारे में आपने सुना कि डॉक्टर ने किसी की किडनी बेच दी। किडनी ना भी बेचे तो एक सही आदमी का ऑपरेशन पैसा कमाने के लिए डॉक्टर करता है कि नहीं करता है? जिसका ऑपरेशन नहीं होना है उसका भी ऑपरेशन करता है। तो क्या डॉक्टर जाहिल होता है? उसके पास डिग्रियां होती है, उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, उनके पास एमडी की डिग्री है, वो पढ़ा लिखा शख्स है, मगर ऑपरेशन के जरिए चंद पैसे आते, उसने किसी कामयाब तरीन इंसान का पेट फाड़ के ऑपरेशन करके 2-4 हज़ार रुपया कमा लिया। तो ये सब नाजायज करने वाले, जुल्म करने वाले, चोरी करने वाले, बदनुमानी करने वाले, ये सब के सब पढ़े लिखे हैं। पता चला कामयाबी के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं, कामयाबी के लिए तरबियत का होना जरूरी है। वो डॉक्टर है मगर उसकी तरबियत सही नहीं है। वो इंजीनियर है, उन्हें तरबियत नहीं दी गई। वो प्रोफेसर बन गया, तरबियत नहीं पा सका। वो डॉक्टरेट की डिग्री लिया मगर उनके घर वालों ने तालीम पर जोर दिया, तरबियत पे तवज्जो नहीं दिया। इसलिए आज उनके बच्चे तालीम याफ्ता हो गए, तरबियत याफ्ता नहीं हो सके। और तरबियत की गिरावट की बुनियाद पर तालीम की डिग्री चाहे जितनी भारी आपके पास हो, वो डिग्री आपको हमेशा जलील करते रहेगी। और आपने तालीम के नाम पर 2-4 क्लास कम पढ़ा, 2-4 किताबें कम पढ़ी, 2-4 कॉलेज कम गए, 2-4 ट्यूशन कम पढ़े और तरबियत अपने बच्चों को आपने खूब कर दी, तो तरबियत की बुनियाद पर भी आपका बच्चा हमेशा कामयाब होता रहे। आपके लिए पैगाम तरबियत पर तवज्जो देने, ये तरबियत पर तवज्जो देने का ये अजीम पैगाम मुसलमानों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाह के मामले में दुनिया को आज भी मुसलमानों से ही उम्मीद है। मुसलमान ही दुनिया को जुल्म से आजादी दिला सकता है। ज्यादती से, चोरी से, बदमाशी से, शरारत से हम दुनिया को मुक्ति दिला सकते हैं। और हम ही इन बीमारियों में मुलविस रहेंगे तो आप उम्मीद कर लगा लें कि आने वाले वक्त आपके लिए बड़े खतरनाक, बड़े पुरफतन औकात आने वाले हैं। मैं आपसे ये उम्मीद लगा रही हूँ, इंशाल्लाह आप इस पर काम करेंगे। हया की बात हुई थी साहब, शुरू में मैंने कहा था कि हया को अपने लिए कंपल्सरी समझा जाए। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, दूसरे की बहन बेटी, सब समाज में, मुस्लिम माशरे में हम इस तरीके से पर्दे को अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमारी बेटी जिस रास्ते से गुजरे तो सामने वाला देख कर कहे कि ये मुसलमानों की बेटी है। और ये भी आपके घर से ही वो पैगामात मिलेंगे। आप ईद के मौके हो या दूसरा ओकेशन हो, अपनी बच्चियों को कपड़े तो आपने खरीदवाए ना, आपने कैसे आपका जमीन गवारा किया कि आप मुसलमान होकर भी अपनी बेटी के लिए ऐसे कपड़े आप मुंतखब कर रहे हैं जो इस्लामिक नुक्ते नजर से बच्चियों को पहनाना जिसके लिए ममानियत है। आप अगर खरीद के दे रहे हैं
तो कल वही कपड़े, वही लिबास, वही आजादी का एक ऐसा गलत मफहूम आपके बच्चों में, ऐसे आपके बच्चों में असर करेंगे कि आप फिर उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये चंद पैगाम थे आपके लिए जो आज की तारीख में मुसलमानों को देना बेहद जरूरी मैंने समझा। कुछ लोगों को बातें बुरी लगी होंगी, चूंकि हंसी नहीं आई आपके चेहरे पे, आप हंसे नहीं, आप मुस्कुराए नहीं, आपको मजा नहीं आया, इसलिए आपको हो सकता उलझन हुई होगी कि ये कौन सा टॉपिक, कौन सी इस्लाह, कौन सी तरबियत की बात कर रहे हैं। हजरत ने तो कोई चुटकुला ऐसा सुनाया ही नहीं कि एक वली जा रहे थे, पेशाब कर रहे थे, उनके पेशाब से किसी ने सूंघ लिया तो वो भी वली बन गए। ऐसा ऐसी करामत ये बताए ही नहीं हजरत। भाई साहब, ऐसी करामत हम जानते ही नहीं, तो हम बताएं क्या। अभी हमारी जमात में खतीब ने कह दिया 90% वाकया के बारे में, तो सब लोग बाहर आ गए। अरे गलत है, कान पकड़ो, तौबा करो, माफी मांगो, 5 मुफ्तियों का फतवा, 10 मुफ्तियों का फतवा, इसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, यहाँ से गलत, वहां से गलत, सब लोग सामने आ गए। मगर किसी ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई कि बुजुर्गों के ताल्लुक से जो गलत वाकयात बयान किए जाते हैं, ऐसे लोगों की जबान पे ताले कौन लगाएगा। जो बातें बुजुर्गों से मंसूब नहीं, जो गौसे आजम से मंसूब नहीं, जो गिरनाज से मंसूब नहीं, जो सरकार इमाम हुसैन से मंसूब नहीं, और हमने उन बातों को स्टेज पे लाया, कह लगाया, हंसी लगाया, आप सुने, उसके बाद तारीख लेने के लिए परेशान है। आज ऐसे लोगों की तारीख नहीं मिल रही, सुना भाई, ऐसे लोगों को तारीख नहीं मिल रही है जो लोग महफिलों की इज्जतों को पायमाल करते रहते हैं। और आपकी महफिल की जीनत का सामान वही लोग बनते हैं। और अच्छे आलिम को आप तलाश किया, अच्छे आलिम क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप जब बेवकूफ को इज्जत देंगे, गधे को इज्जत देंगे, तो लोग गधा ही बनना पसंद करेंगे, आलिम बनना थोड़ी पसंद करेंगे। ये हमारे उलमा है, इनसे पूछिए। मुफ्ती साहब तो चले गए, अगर मुफ्ती साहब एक एड निकाल दें कि हमारे जामिया में एक मुहद्दिस की जरूरत है, एक मुफस्सिर की जरूरत है, एक अदीब की जरूरत है, तनख्वाह 20,000 दी जाएगी। पूरे इलाके में आप टार्च लेकर दिन में तलाश करें, एक मुहद्दिस तलाश करें, आपको मुहद्दिस नहीं मिलेगा। एक मुफक्किर तलाश करें, आपको नहीं मिलेगा। मदरसे कितने हैं हिंदुस्तान भर में, मुहद्दिस नहीं मिल पा रहे हैं, मुफक्किर नहीं मिल पा रहे हैं, मुफस्सिर नहीं मिल पा रहे हैं, अदीब नहीं मिल पा रहे हैं। और आप एक खतीब तलाश कीजिए, 10 खतीब का नाम आपको पेश किया जाएगा। एक शायर खोजिए, 50 शायर का नाम आपको दिखा दिया जाएगा, यूट्यूब पे उनका लिंक भेज दिया जाएगा। ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, ये हमारा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है, ये खतीब बहुत अच्छा हमारे दोस्त है। मगर उन्हीं से कहिए कि अच्छा चलो ठीक है, 5 को शायर ले लिया, 3 को खतीब ले लिया, एक मुहद्दिस भी दे दो। है ही नहीं उनके पास। हमारे पास हमारी झोली में और हमारे स्टोर रूम में हमने रखा ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी महफिलों में ऐसे लोगों को इज्जत दे दी कि आज हमारे बच्चे मदरसे में जाकर आलिम बनना कम, जाहिल खतीब बनना ज्यादा जरूरी समझते हैं। सच भाई, बात सही है ना? 2-4 क्लास पढ़ने के बाद जब हमें इज्जत मिलने लगेगी तो हम काहे 15 क्लास पढ़ेंगे? 5 ही क्लास पढ़ के मदरसा छोड़ देंगे। मैं कहां से बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आइंदा ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आलिम से आप ये उम्मीद करते हैं कि आलिम आके हमको हंसाए, ला हौल वला कुव्वत। ये तो आलिम का भी वकार आप मजबूर कर रहे हैं। अगर हंसने की ही महफिल हो ये, तो बोलिए ना, दिलाते हैं आपको किसी। हाँ, तो मुंबई रहते हैं हमारे भाई साहब, और वो धरावी में उनका है ना डेरा उरा शायद, ऑफिस भी है, बात करके बुला दीजिए इन लोगों को। आलिम से ही तवक्को मत कीजिएगा कि हंसाएंगे हमको, लतीफे सुनाएंगे हमको। आप दिल को थाम कर आलिम के सामने बैठे और जिस तरीके से आप रो सकते हैं, उनसे रोने की, उनसे खौफ करके, उनके बयान से इस्लाह करने की आप उम्मीद से उनको बुलाएं। और अगर इसलिए आप आलिम को बुलाते हैं तो जलसा छोड़ दीजिए, मत कीजिए जलसा। फिर ये जलसा आपके लिए मुफीद नहीं, मुज़िर है। फिर ऐसे जलसे से आपको फायदा नहीं, नुकसान होगा। फिर ऐसे जलसे से आपके समाज में सुधार नहीं, बिगाड़ पैदा होंगे। फिर धीरे धीरे लोग आलिम को चुटकुलाबाज की हैसियत से देखने लगेंगे और ये समझेंगे कि लगता है ये मौलाना है तो ये भी ऐसे ही जोकर होगा। क्या? और अगर एक बेहतरीन आलिम को आप बुला लें, उनसे 2-4 बातें आप सुने, तो जहां भी दाढ़ी टोपी वाला नजर आएगा, लोग फैसला कर लेंगे कि ये भी मौलाना है और इनके अंदर भी मजहबी शनाख्त तो वैसी ही होगी जैसी मैंने किसी एक जलसे में एक आलिम से सुनी। ये सब बातें थी
जो मैंने जरूरी समझा मैंने आप तक पहुंचाया। यकीनन मुझे ताखीर हो गई तकरीर कराने में आप लोगों से। मैंने ये उम्मीद की थी कि मैं पहले तकरीर करूंगा, सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ाई होगी, शायद आपकी जरूरत थी, जैसी आपने महफिल की और जैसी आपकी मर्जी थी सब बेहतर थी, सब काम बेहतर था, जैसा आपने किया सब अच्छा किया, उसमें शिकायत नहीं। मगर वो दो चार बच्चे जो चले गए वो लोग अगर इन पैगामात को सुन लेते तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम होता। अब आखिरी बात, आखिरी फाइनल टच, आज हमारे समाज में अगर आपके बच्चे मजदूर हैं तो जरा उनकी मजदूरी की हालत आप चेक करें। मुंबई में, दिल्ली में, कहीं भी आप देखें मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले मुसलमानों के बच्चे आपको वहां मिलेंगे, मजदूरी करने वाले दुनिया भर में। एक नेगेटिव पॉइंट हमारा ये भी है कि हमने 15 साल के बच्चे की तालीम को ड्रॉप कर दिया। वो बच्चा मैट्रिक किया, बैग उठाया, दिल्ली भाग गया, मुंबई चला गया, फैक्ट्री में काम करने लगा। काम करना गलत नहीं है, मगर उम्र से पहले, वक्त से पहले, तालीम से पहले, जरूरत से पहले आपने अगर अपने बच्चे को 15-18 साल की उम्र में अगर आपने मुंबई भेजा है तो मैं समझता हूं आप ही अपने बच्चों के सबसे बड़ा जालिम, अपने बाप के लिए सबसे बड़ा जालिम बाप आप अपने बच्चे के लिए आप ही हो, क्योंकि आपने अपने बच्चे को तालीम की छुड़वा दी। इसलिए आप मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन, और वो पढ़ाई जब तक आपके बच्चे के लिए मुफीद ना बन जाए, जब तक उस पढ़ाई से आपके बच्चे का बहुत बड़ा फायदा ना हो, तब तक आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, काम करते रहें। एक साहब मैं खिताब कर रहा था कि हज़रत मैं गरीब आदमी हूं, कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने बच्चे को मैट्रिक कराया, इंटर नहीं करा सका। इंटर इसलिए नहीं करा सका कि इंटर में पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर ऐसे लोग आपके गांव में हैं तो इसका भी जिम्मेदार आप हैं। ये शानदार जलसा आपने कर लिया, तो क्या आप एक तहरीक नहीं छेड़ सकते, एक तंजीम नहीं बना सकते? एक तंजीम हर गांव में ऐसी होनी चाहिए। अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, अंसार मोहल्ला, ये आपने अंजुमन बनाया है ना। मैं समझता हूँ इस अंजुमन का बहुत बड़ा काम आपका नहीं होगा। इस अंजुमन से आप बहुत बड़ा काम यही कर रहे होंगे कि एक उर्स, एक जलसा, एक महफिल, काम खत्म। क्या ये हो रहा है ना हमारे उर्से रजा, उर्से गरीब नवाज, उर्से गौसे आजम, ये बुजुर्ग, उस बुजुर्ग का नाम से हमने उर्स कर लिया और हमने सोचा हमने अपनी तंजीम का काम और जिम्मेदारी पूरी कर दी। नहीं, अगर आप जिस गांव के हैं उस गांव में गुर्बत है, कोई तालीम इसलिए नहीं ले पा रहा है कि उनके पास पैसे नहीं, उनके पास जुगाड़ नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं, उनके पास कोई इंतजाम नहीं, और आप उसी गांव का फर्द है, तो हर फर्द की जिम्मेदारी है कि मेरे गांव का हर फर्द तालीम याफ्ता हो। उसके लिए रास्ता तय करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा झमेला लेने की जरूरत नहीं होगी। 100 लोग अगर एक गांव के 100 नौजवान काम करने वाले, कमाने वाले अगर मिल जाएं और 100-100 रुपया महीना दे दें तो उसके गांव का वो गांव की वो तंजीम इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। महीने का 10,000, साल का 1,20,000 आपकी तंजीम में आएगा, और उस तंजीम के पैसे से आप क्या करेंगे? आप अपने इमाम साहब के पास आएंगे और इनसे कहेंगे हजरत मैंने कौमी फलाह के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए, फलाह के लिए मैंने ये तंजीम बनाई है, और इस तंजीम का बुनियादी मकसद यह है कि अब गांव का कोई शख्स सूद पर पैसा नहीं लेगा। सूद और ब्याज का इंतजाम करने की कोशिश कोई नहीं करेगा। सूद पर पैसा लेकर अपना कारोबार नहीं चमकाएगा, कोई मजबूरी में कहीं किसी से ब्याज से पैसा नहीं मांगेगा। मैं मौलाना साहब ये तंजीम हम लोगों ने बनाई है, अब हम लोगों की कोशिश है ये तंजीम हमारे समाज की इस्लाह के लिए, फलाह के लिए, तरक्की के लिए, कामयाबी तक पहुंचाने के लिए ये तंजीम सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगी। आप इमाम साहब से कह दे हजरत आप ऐलान आम कर दे अपने गांव के हर फर्द से, आप जुमा के खिताब में कह दे कि किसी को तालीम के लिए पैसे की जरूरत हो तो इस तंजीम से ले ले, इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो तो इसी अंजुमन से ले ले। मैं आपको बताऊं अगर एक साहब रात के 12 बजे उसकी बेटी की तबीयत खराब हो, वो डॉक्टर के यहाँ ले आकर अपनी बेटी को रख दे, डॉक्टर जांच करने के बाद कहे उस शख्स से कि जनाब तेरी बेटी गंभीर बीमारी से जूझ रही, ऑपरेशन के भी पीरियड कंप्लीट है, जल्दी 50,000 रुपया कहीं से ला वरना तेरी बेटी मर जाएगी। वो बूढ़ा बाप गांव आया, सबके दरवाजे पर दस्तक दिया, भैया 10,000 पैसा चाहिए, बाबा 10,000 पैसा चाहिए, चचा 5,000 खर्चा चाहिए। सबके दरवाजे पर घूमते हुए जब कहीं से कामयाबी नहीं मिली, अंतिम में ऐसे शख्स से उसने पैसे मांगे, उसने एक शर्त रख दी कि तुम पैसा मुझसे लेते हो 50,000, 5% देने होंगे, तुमको अगर मर्जी है तुम्हारी तो तुम लो वरना मैं बगैर ब्याज लिए पैसे नहीं दूंगा। वो शख्स कहेगा आप 5 नहीं 7% ब्याज दूंगा, मुझे 50,000
बाजार चाहिए, वहीं पे मुझे ऐसा मौलवी पहुंच जाए, उनका हाथ पकड़ कर कहे कि क्या कर रहे हो आप, क्यों ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, क्यों सूद से पैसा ले रहे हैं, ये सूद लेना देना दोनों को इस्लाम के पैगंबर ने हराम कहा है। वो शख्स जवाब देते कहेगा हजरत अपने हाथ हटाइए, मत लेने से रोकिए, मैं बाद में अपनी बात में माफी मांग लूंगा, तौबा कर लूंगा, मगर अभी मेरी बेटी बीमार है, अभी मेरी बेटी हॉस्पिटल है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की निगरानी में जूझ रही है, वो बिल्कुल करीबुल मर्ग हो चुकी है। अगर मैं 50,000 ले आकर उस डॉक्टर को नहीं दिया तो करीब है कि मेरी बेटी मर जाएगी। हजरत आपका फतवा आपको मुबारक, आपका मसला आपको मुबारक, आपका मशवरा आपको मुबारक। मुझे गांव का किसी शख्स ने 10,000 कर्जा नहीं दिया, भाई ने इनकार कर दिया, बाप ने इनकार कर दिया, समाज ने इनकार कर दिया, दोस्त ने इनकार कर दिया, सबने पैसे देने से मना किया, अंतिम में मैं कर्जा ले रहा हूं ब्याज पर। हजरत अगर आप चाहते हैं तो पहले समाज बनाइए, अगर उस समाज में वो तंजीम होती, वो इंतजाम होता, वो अंजुमन आप पहले कायम किए होते, अंजुमन के जरिए उस शख्स को 50,000 रुपया दिया जाता, वो शख्स उस 50,000 से अपनी बेटी का इलाज भी करा लेता और एक बड़े गुनाहों से बच भी जाता, दुनिया भी कामयाब होती, आखिरत में भी कामयाब रहता। तो पहले आपके पास ऑप्शन होगा तब ना। आपने तो ऐसा कोऑपरेटिव कोई आपने तंजीम ही नहीं बनाई जिससे समाज के कॉपरेशन के लिए आप कुछ कर सके। कोई है कर्जा देने वाला 10,000 रुपया? नहीं है। 8 साल का बच्चा मदनी कायदा कुरान शरीफ नाजरा पढ़ लेता है, उसके बाद होटलों में काम करता है। कौन पढ़ाएगा इसे? कौन इन पर तवज्जो देगा? ये भी जिम्मेदारी मुसलमान होने की हैसियत से आप ही की। आप कामयाब हैं तो पूरा गांव आपकी कामयाबी की वजह से कामयाब नहीं माना जाएगा। गांव के हर फर्द में कामयाबी होनी चाहिए। 10 लोग गांव के मास्टर, 20 लोग गांव के डॉक्टर, 5 अफराद गांव से इंजीनियर निकल जाएं और उस गांव में सिर्फ 5 लोग जाहिल आ जाएं। 95% लोग एजुकेटेड हो, सिर्फ 5 जाहिल हो जाए तो वो जाहिल उस 95 कामयाब अफराद की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या अभी हमारे यहाँ एक एग्जाम हुआ, 17 लोग उस एग्जाम को पास किए, एक ही गांव में टीचर बने, जॉब में गए, मिला शरीफ पढ़ाया, मुझे बुलाया क्योंकि मैं भी उसी जॉब के जरिए तो उसने कहा कि हजरत मिलाद पढ़ दीजिए, आगे मैं गया। 17 लोग बहुत खुश थे। 3 दिन के बाद, मिलाद शरीफ पढ़ने के 3 दिन के बाद उस गांव के 4 लोगों की बाइक चोरी हो गई और जिनकी बाइक चोरी हुई वो चारों मास्टर साहब थे। तो मुझे फोन करके बोला हजरत हम चारों मास्टरों के घर से किसी ने गाड़ी उठा ले गया। बात समझ में आ गई? 17 लोग पढ़ लिए थे, बाकी तो जाहिल थे ना। वो भी अगर पढ़े लिखे होते, वो भी जॉब में होते, वो भी कामयाब रहते, वो भी पैसे वाले होते तो यार क्या नहीं करते। आप डॉक्टर बन जाए और गांव में चंद लोग जाहिल रहे तो आपको हमेशा डर रहेगा कि कोई ताला तोड़ के आएगा, डकैती करेगा, मारपीट करेगा, घर लूट लेगा। इसलिए सबकी तरफ तवज्जो दें, पैसे खर्च करें, तालीम पे तवज्जो दें, कोशिश करें कि गांव का कोई लड़का किसी वजह से, खासतौर पे पैसा न होने की वजह से, वो तालीम को ड्रॉप न कर पाए। आप किसी मदरसे में ले जाकर उनको एडमिट कराएं, 5 से 10,000 खर्च कर दे। आज जो बच्चे किसी के होटल में प्लेट साफ कर रहा है, 5 साल के बाद अगर आपने मदरसे में 5 साल पहले डाले और 5 साल बाद जाए तो बच्चा मदरसे में नहीं मिलेगा, किसी मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा हुआ इमामत करता नजर आएगा। तो ये ना समाज की तरक्की है कि गांव के एक फर्द को, एक बच्चे को आपने चोर होने से बचा लिया, बदमाश होने से बचा लिया। तो इसके लिए तंजीम बहुत जरूरी है। तो 100 लोग आपके गांव के, उधर जम्मू के भी नौजवान आए हुए हैं, आप अपनी तरफ से जहां जहां के मुसलमान हैं, आप गरीब नवाज के नाम पे, सरकार आला हजरत के नाम पे, सरकार गौसे आजम के नाम पे, जिस बुजुर्ग के नाम पे चाहे आप अपनी तंजीम बनाएं, मगर काम क्या करें, पैसा उसमें जमा करें।
सारी बुराई बीमारी यही वजह है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो तरक्की नहीं है, कारोबार नहीं है। मुसलमानों में क्या कारोबार है? कोई बच्चा ऐसा है जो जाहिल है, अब जाहिल है 18 साल का लड़का हो चुका है, उनके पास कारोबार भी नहीं है। आपके पास तंजीम होगी, ठेला खरीद के दे दे उसको, सब्जी खरीद के दे दे उनको, आप एक कीमती खरीद के दे दे उनको, अब बोले बेटा तुम कारोबार से जुड़ जाओ, 50,000 रुपया कर्जा दे दे, 4 महीना 6 महीना साल भर का वक्त दे दे, उसकी वक्त पाकर वो लड़का कमा भी लेगा, एक अच्छा रोजगार से जुड़ भी जाएगा, और आपको पैसा भी वापस कर देगा। कितना बड़ा काम होगा। और आप छोड़ दीजिएगा है, जाने दीजिए उसका बच्चा नाकाम है तो नाकाम, हम क्या करेंगे? तो वही आगे चल के आतंकवाद बनता है, वही बच्चे आगे चल के चोर बनते हैं, वही बच्चे आगे चल के किसी की बाइक लूटते हैं। इससे पहले कि हमारे समाज में ऐसे बच्चों की तादाद बढ़े, हम अपने समाज की तरक्की के लिए हर एतबार से मुनज़्ज़म हो जाएं। 10, 20, 50 लोग आप आराम से कर सकते हैं। 100 रुपया महीना देना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आज के नौजवान 300, 350 रुपया रिचार्ज, किसी का फोन आ जाए और कह दे कि कान हम फोन इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारे मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं था। ये किसी नौजवान को कोई कह दे, आप समझ रहे हैं ना, तो तुरंत ये चावल बेच के घर से उसका रिचार्ज करवाता है। माँ के पास 10 रुपया नहीं है, बाप बेचारा खैनी लेने के लिए 5 रुपया तलाश रहा नहीं उसके पॉकेट में, और ये दूसरे के मोबाइल पर रिचार्ज करा रहा है। क्या हुनर भाई चले गए? है कि नहीं ऐसा आपके इलाके में भी? ये हुनर भाई तो बोल ले रहे हैं कि क्यों मैं अपने इलाके की बेइज्जती करूं। साहब हर जगह ये मामला है। तो उनके पास 350 रुपया रिचार्ज करने के लिए होते हैं, तो 100 रुपया नहीं दे सकते आपको? जरूर देंगे। आप बनाइए, तंजीम बनाइए, इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा काम होगा। और इस काम की बुनियाद पे 10-5 साल के अंदर आप एक गैर मामूली तब्दीली देखेंगे। फिर गांव में किधर निगाह जाएगी, हर तरफ किसी का बेटा हाफिज कुरान बन रहा होगा, किसी का बच्चा आलिम दीन बन रहा होगा, किसी का बच्चा मैट्रिक करने के बाद नीट की तैयारी शुरू कर दिया होगा, किसी का बच्चा इंटर करने के बाद शानदार डॉक्टर MBBS की तैयारी करके नीट पास करके वो शानदार तरीके से किसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम होगा। फिर 10 साल के बाद हर तरफ आलिम, हाफिज, डॉक्टर, इंजीनियर नजर आएगा, और आपको लगता होगा कि 10 साल में मैंने 100 रुपया महीने जो दिए थे वो पैसे इतने कामयाब हुए कि किसी का बेटा हाफिज बन गया, किसी का बेटा आलिम बन गया, किसी का बेटा डॉक्टर बन गया, किसी का बेटा इंजीनियर बन गया। फिर गांव की तरक्की जो आज नहीं हो रही है, 10 साल के बाद आपके 100 रुपया देने से गांव की 100% किस्मत बदल जाएगी। और ये सबसे बड़ा अजर है, सबसे बड़ा सवाब का काम यही है कि आपकी कोशिश से एक इंसान की जिंदगी नाकाम होने से बच जाए, कामयाब हो जाए। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हुकूकुल इबाद के माध्यम ये भी आपके लिए जरूरी है कि आपके समाज का कोई शख्स, हम चूंकि कॉलेज के टीचर हमने देखा है, बच्चों को पूछते बेटा तुम तो मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाए, फर्स्ट डिवीजन पास किए, मगर इंटर नहीं कर सके। अब्बा पैसे नहीं दिए इसलिए इंटर नहीं कर सका, अब्बा ने दिल्ली भेज दिया। तो अब ऐसे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर उसका गार्जियन नहीं पढ़ा पा रहा है, आप उसी गांव के हैं, आपकी तंजीम जिंदा है, 10-20 हजार रुपया आप देकर किसी कंपटीशन की तैयारी करवा दे, ट्यूशन फीस दिलवा दे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इंटर मैट्रिक में या इंटर में फर्स्ट डिवीजन नंबर लाने वाला बेटा दिल्ली का जाकर मजदूर नहीं बनेगा, वो शानदार तरीके से 10 साल के बाद वही दिल्ली में एक जबरदस्त कंपनी का इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। इन बातों पे आप अमल करेंगे। वक्त बहुत हो चला है। नदीम भाई आए कि नहीं आए? माशाअल्लाह, तभी तो देख रहा हूँ कितना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। शायर को बिठाकर खतीब जब खिताब करता है ना तो अपने में डर लगता है। और ये मेहरबानी इन शोरा हजरात की है, यकीन माने मैं शुक्रगुजार हूँ। इन भाइयों का एहसान है हम जैसे कि इन लोगों की वजह से आप लोग हम लोगों की तकरीर सुन लेते हैं, समझ गए? वरना, और ये सच्ची बात है, आज तक तो मैंने खालिस तकरीरी प्रोग्राम कहीं देखा ही नहीं। कोई कराता ही नहीं है, कोई नहीं जाएगा। मुशारा तो होता है, मुशारे के नाम पे आप पूरी रात जग जाएंगे, मगर सिर्फ छांट के खतीब बुलाए जाए और फिर आपको बुलाया जाए कि आप तकरीर सुनने के लिए आइए, ऑल इंडिया तकरीरी प्रोग्राम, कोई नहीं जाएगा। हाँ, ऑल इंडिया तकरीरी प्रोग्राम
नहीं जाएगा, मुशायरा में चला जाता है। पता चला कि तकरीर भी सुनी जाती है तो इन्हीं लोगों के सारे, इन लोगों का नाम छपाया जाता है, इन लोगों को स्टेज से दिखाया जाता है। बहुत जगहों पे बहुत सारे हमारे अहबाब शायर जो हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भैया बैठ के रहिएगा, आपका चेहरा देखेगा लोग, हमारी तकरीर सुन लेगा। तो खैर ये आ गए हैं, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, आप महसूस होंगे। फिर किसी मुलाकात में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।